नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए दोस्तों, क्लास की बात करते हैं। तो आज हमारी क्लास है सीडीपी की। और देखिए दोस्तों, सीटेट में चाहे फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, दोनों में 30 मार्क्स की सीडीपी आती है। और ये सीडीपी आपको एक ट्रिक से सॉल्व करवा दूंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव से। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये आप समझ लीजिए कि सीटेट के लिए रामबाण औषधि है। आप कहीं भी इधर उधर भटक लो, लेकिन सीटेट जो आपका पास होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव से होगा। तो मित्रों, अगर आप ये पॉजिटिव और नेगेटिव सीखना चाहते हैं, इस मेथड को अपनाना चाहते हैं, तो गौतम सीटेट क्लासेस फैमिली के साथ जुड़ जाइए। और इसके लिए आपको करना है सब्सक्राइब के बटन को पुश, और साथ में ही जो नोटिफिकेशन बेल होगी उसको भी ऑन कर देना, ताकि आपकी कोई क्लास छूटे ना। तो चलो मित्रों, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव एक ऐसी ट्रिक है, एक ऐसा मेथड है कि आप आंसर देखो, क्वेश्चन देखोगे और आपको आंसर अपने आप दिखाई देने लगेगा। पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देंगे। अब भाई देखो, प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न हैं और बढ़ावा दे रहे हैं, तो पॉजिटिव चीज़ को बढ़ावा देंगे। देखिए, प्रश्न को आप इस तरह से पढ़ने की हैबिट बनाइए कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव। जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा पॉजिटिव पूछा जा रहा है या नेगेटिव पूछा जा रहा है, आपको आंसर दिखाई दे जाएगा। तो अब हमें क्या ढूंढना है? हमें पॉजिटिव ढूंढना है, पॉजिटिव वर्ड ढूंढने हैं, और कुछ नहीं करना। देखिए, हमें इसको समझना नहीं है, क्योंकि वो पॉजिटिव पूछ रहा है, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव क्या ढूंढना है? वर्ड ढूंढना है। और मैं आपको सिर्फ शब्द ही सिखा रहा हूँ, ये बात भी ध्यान रखो। और दो ही शब्द सिखा रहा हूँ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्योंकि ये क्वेश्चन तो सीटेट में आ चुका है, पता नहीं दोबारा आएगा नहीं आएगा, लेकिन शब्द वही आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप शब्दों पे ध्यान दीजिए। तो क्या पूछ रहा है भाई? इसमें पॉजिटिव पूछ रहा है। आप देखेंगे, बच्चों का मानकीकृत आकलन, मानकीकृत नेगेटिव। अब भाई मानकीकृत क्यों नेगेटिव होता है? देखिए, आप कुछ चीज़ों में मानक तय कर देते हैं कि भाई ऐसा ही होना चाहिए, जबकि हमारा जो बच्चा है वो 5 साल से लेके 10 या 12 साल तक का बच्चा है। और ये बच्चा जो है, इसके अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, और सब बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो भाई, जब बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो आप मानक तरीके से कैसे उसका आकलन कर सकते हैं? ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि हर बच्चा समान रूप से सीखेगा? बिल्कुल नहीं सीखेगा, इसलिए मानक नेगेटिव। विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक और चिंतन, ये तीनों शब्द पॉजिटिव हैं। अभिसारी चिंतन, ये अभिसारी नेगेटिव है। जानकारी का पुनः स्मरण, स्मरण याद करना, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, सुनाना, दोहराना, नकल करना, ये सब नेगेटिव हैं। तो ये जो वर्ड्स मैं बताता हूँ कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, इसको लिख लिया करो। और जिन बच्चों के पास ये वाली पीडीएफ है, वो तो इसी पीडीएफ पे लिख रहे होंगे, मुझे पक्का पता है। तो अब देखिए, क्या पूछ रहा था? पॉजिटिव पूछ रहा था। अब देखो, ये तो मैंने आपको समझाया, इसलिए इतनी देर लग गई। अगर आप पेपर कर रहे होंगे और आप पॉजिटिव नेगेटिव के अभ्यास हो, तो कितनी देर लगती है ये भी दिखा देता हूँ। क्या पूछ रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, आंसर। 60 सेकंड का प्रश्न था और 6 सेकंड में सॉल्व हो गया। तो ये कलाकारी है किसकी? पॉजिटिव और नेगेटिव की। तो दोस्तों, इसको सीख लो, इसके अभ्यस्त हो जाओ। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा 8 की एक पाठ्यपुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में एक महिला, जबकि डॉक्टर या पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण से क्या बढ़ सकता है? तो देखिए, एक शब्द मैं आपको बताता हूँ, लैंगिक रूढ़िबद्धता। ये शब्द वैसे तो ये नेगेटिव है, लेकिन आप इसको अपने लिए ना पॉजिटिव मान के चलो। कारण, ये जब भी ऑप्शंस में आएगा ना, कहीं आंसर बन के ही आता है। तो ये तो मैंने आपको इसकी ट्रिक बता दी कि आंसर आपको मिल ही जाएगा। बाकी समझ भी लो क्या होता है। देखिए, लैंगिक रूढ़िबद्धता का मतलब होता है कि आप किसी जेंडर के साथ कुछ चीज़ों को फिक्स कर दो। जैसे किसी व्यवसाय को फिक्स कर दो, किसी ड्रेस को फिक्स कर दो, किसी काम को फिक्स कर दो। जैसे कि भाई जो लड़कियां हैं, वो किसी इंटरेस्ट को फिक्स कर दो कि भाई लड़कियां तो बस गाने में इंटरेस्ट लेती हैं। क्यों भाई, लड़के नहीं गा सकते क्या? मोहम्मद रफ़ी साहब तो लड़के थे, कितना अच्छा गाते थे। या कि भाई लड़की डांस तो बस लड़कियां ही सीखती हैं, या गणित तो बस लड़के ही कर सकते हैं, या कुश्ती तो सिर्फ लड़के ही लड़ सकते हैं। तो ऐसा किसी काम को, किसी ड्रेस को, या किसी व्यवसाय को किसी खास जेंडर के साथ, किसी खास लिंग के साथ कनेक्ट कर देना लैंगिक रूढ़िबद्धता कहलाता है। और ये नेगेटिव चीज़ है, इसको हमें हटाना है। सीटेट में क्या है कि इससे हमें लड़ना है।
आंसर तो ये हो गया, मैंने आंसर ढूंढने का भी तरीका बता दिया और लैंगिक रूढ़िबद्धता क्या होती है ये भी आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखेंगे। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है। बधिर मतलब जो सुन नहीं सकता। ये बच्चा है CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, ये ध्यान रखना। उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि, अब क्या चीज़ महत्वपूर्ण होगी भाई, वही चीज़ महत्वपूर्ण होगी जो पॉजिटिव होगी। तो क्या ढूंढना है हमें, पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढने हैं। चलिए, उसके प्रति संकेत करें जिसे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा है। अब इसमें पूरे में ना तो कोई नेगेटिव वर्ड है ना कोई पॉजिटिव वर्ड है, इसको होल्ड पे डालो। बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग बैठाएं ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले सके। डांट फटकार का मतलब है कहीं ना कहीं उसको दंड दे रहे हैं आप। दंड देना नेगेटिव होता है। अलग, अलग भी नेगेटिव है। अलग क्यों नेगेटिव, क्योंकि अब अलग वाला जमाना नहीं है। अब क्या चल रहा है, अब चल रही है समावेशी शिक्षा। और समावेशी शिक्षा कहती है कि जो आपका नॉर्मल बच्चा है और जो CWSN का बच्चा है, ये दोनों बच्चे एक ही विद्यालय में साथ साथ पढ़ेंगे, जैसे कि नियमित विद्यालय होते हैं। तीसरा देखेंगे, विद्यालय सलाहकार से आग्रह करें कि वह बच्चे के अभिभावक से बात करे तथा बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहें। अभिभावक नेगेटिव। और देखिए, ये जो सलाहकार है, चलो अब यहाँ तो इसने लिख दिया विद्यालय का सलाहकार, लेकिन कभी भी कोई भी जो स्कूल से बाहर का बंदा है वो हमेशा नेगेटिव होगा। अब देखो, जो पेरेंट्स हैं ये भी स्कूल से बाहर के हैं तो ये भी नेगेटिव रहेंगे। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि जो CTET का सिलेबस है वो बच्चे के स्कूली जीवन के आसपास घूमता है और बच्चे के स्कूली जीवन में पेरेंट्स का हाथ बहुत कम होता है, इसलिए उन्हें मैं नेगेटिव रखता हूँ। अब फोर्थ देखेंगे। देखो भाई, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो आंसर तो यही होगा, है ना। लेकिन समझ लो इसको, वह बच्चे को उस स्थान पर बिठाए जहां वह शिक्षिका के होंठ और चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सके। तो ये ठीक है, क्यों, क्योंकि बच्चा बधिर है, तो वो जब टीचर के होंठ या चेहरे के जो भाव है अच्छे से देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि टीचर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे उसी भाषा को समझते हैं। तो आंसर हो गया फोर्थ। अगला प्रश्न देखेंगे। एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। कैसे, कोई पॉजिटिव काम करे तभी तो होगा भाई, पॉजिटिव चीज़ तो तभी आएगी। तो पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। उन्हें कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेलजोल ना करें। अलग, नेगेटिव, मैंने बता दिया आपको पहले ही क्यों नेगेटिव है ये। अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए क्या किया, सहानुभूतिपूर्ण, नेगेटिव। हमें बच्चे के प्रति सहानुभूति नहीं दिखानी है, हमें बच्चे के प्रति संवेदनशीलता दिखानी है। अगर यहाँ पे संवेदनशीलता होता तो वो शब्द पॉजिटिव हो जाता, लेकिन ये सहानुभूति जो है नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है कि जब हम बच्चे के साथ सहानुभूति करते हैं ना, किसी के साथ, हाय ये तो बेचारा पता नहीं कहाँ से आया है, इसकी तो माँ बाप भी नहीं पढ़ी, तो बड़ा गरीब है, ये है वो है, तो उस बच्चे के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है, इसलिए सहानुभूति नेगेटिव। कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। आवश्यकता, जरूरत पॉजिटिव है अगर किसकी है, बच्चे की है, तो यहाँ पे बच्चे की आवश्यकता के हिसाब से काम हो रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया। उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर। उपेक्षा, ये भी नेगेटिव है। अब देखो कितना आसान था, नेगेटिव 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 पॉजिटिव आंसर। इतना टाइम इसलिए लगता है कि समझाता हूँ, नहीं तो आप देख लो कितनी देर लगती है। पॉजिटिव पूछ रहा था, अलग नेगेटिव, सहानुभूति नेगेटिव, आवश्यकता बच्चे की है पॉजिटिव, उपेक्षा करना नेगेटिव। आंसर ये 60 सेकंड का प्रश्न 5 से 6 सेकंड में सॉल्व। यही कमाल है भाई नेगेटिव पॉजिटिव का। अगला प्रश्न देखेंगे। अधिगम निर्योग वाले बच्चे, ये वो बच्चे होते हैं जिनमें के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं। और मित्रों, अगर आप लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में कंफ्यूज रहते हो कि भाई कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ किस लिए होती है, क्या साइन होते हैं इसके, कैसे याद करना है, तो एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है गौतम्स ट्रिक, इस प्लेलिस्ट में आप चले जाना। इसमें इतनी बेहतरीन ट्रिक्स पड़ी हुई हैं कि आप एक बार पढ़ोगे आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएंगी। और CTET का लगभग थ्योरी का पूरा सिलेबस इसी ट्रिक्स में कवर हो जाएगा। चलिए, कुछ भी नहीं सीख सकते, तो भाई जो बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी वाला है, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी नहीं सीख सकता। और इसमें जहाँ आप बच्चों को दोष लगाएं,
जहाँ बच्चे की कमी निकालें वो नेगेटिव होता है। अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं, इसको थोड़ा होल्ड पर रखेंगे अभी। बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धिलब्धि कम होती है। देखो, अगर बच्चा बहुत सक्रिय हो तो फिर वो अधिगम निर्योग होगा ही नहीं। बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, परिपक्व जो शब्द है ये नेगेटिव, तो ये तो इसको हटा दिया। कुछ नहीं सीख सकते, बच्चे की कमी, ये भी नेगेटिव हो गया। बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धिलब्धि कम होती है। जब बच्चा अधिगम निर्योग है तो वो सक्रिय नहीं होगा। तो आंसर क्या हुआ? अधिगम के कुछ पक्षों पर संघर्ष करते हैं। कहने का मतलब कि जैसे बच्चा पढ़ रहा है तो उसको कोई अक्षर ठीक 3 ऐसे बनाना था, वो ऐसे बना रहा है। कई बार उसको बताएंगे तो हो सकता है वो ऐसा बनाने लगे, तो यहाँ पे उसको थोड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है चीज़ों को सीखने के लिए। तो वो ये आपका अधिगम निर्योग वाला बच्चा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। कैसे? पॉजिटिव चीज़ करके। तो पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहना, कंठस्थ नेगेटिव। उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछना, प्रत्यास्मरण और टीचर अगर प्रश्न पूछता है तो नेगेटिव होता है, बच्चा प्रश्न पूछे तो पॉजिटिव होता है। उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, तो भाई ये कुछ कुछ ठीक लग रहा है, तो ये हो सकता है बहुविकल्पी प्रश्न वाला। उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहना, विभिन्न तरीके पॉजिटिव होता है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव लग रहे हैं, ये तो दोनों नेगेटिव हो गए। तो अब कई प्रश्न ऐसे आएंगे सीटेट में जब आप फंस जाओगे 4 में, 3 में या 2 में कि भाई इनमें से आंसर कौन सा है। तो बहुत आसान तरीका बता देता हूँ। इसके लिए 3 मंत्र हैं। पहला मंत्र, आप इन तीनों जहाँ फंसे हुए 2 में, 3 में या 4 में, आप देखो कि सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, बच्चा कहाँ से खुद से सीख रहा है, बच्चे का कहाँ ज़्यादा भला हो रहा है, बच्चा कहाँ कंफर्टेबल फील कर रहा है। तो देखो इसमें क्या है कि बहुविकल्पी प्रश्न दे रहा है टीचर, एक काम कर रहा है। इसमें लिखा है उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीके। अब ये जब विभिन्न तरीकों की बात कर रहा है तो हो सकता है इन विभिन्न तरीकों में ये वाला तरीका भी शामिल हो। कहने का मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें थर्ड ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और भाई सीट, इसलिए आंसर फोर्थ होगा, क्योंकि सीटेट में क्या है, सीटेट में तो चारों ही आंसर होते हैं। आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है, और बेस्ट ऑप्शन कैसे चूज करोगे? पॉजिटिव और नेगेटिव से। अगला प्रश्न देखेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? तो भाई उसका अनुसरण किया जाना चाहिए जो चीज़ पॉजिटिव हो। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वही CWSN, ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। तो किस चीज़ का अनुसरण करेंगे? पॉजिटिव चीज़ का अनुसरण करेंगे। तो पॉजिटिव वर्ड ढूंढेंगे। उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भी शैक्षिक संस्थान में होनी चाहिए। पृथक या अलग, अभी बताया नेगेटिव। पृथक या अलग इसलिए नेगेटिव है कि भाई जमाना है किसका? समावेशी शिक्षा का। NCF 2005 ने समावेशी शिक्षा की बात की। 2009 की जो RTE एक्ट था उसमें आपकी समावेशी शिक्षा आई, उस पर मोहर लगी, और 2010 से चालू है विद्यालय में। तो फिर आप अलग तो कर ही नहीं सकते, तो ये नेगेटिव। उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, केवल, मात्र, ही, सिर्फ, एकमात्र, ये नेगेटिव होता है। उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालय में अध्यापन करने का अधिकार है। समावेशी शिक्षा पॉजिटिव होती है। उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं है। ये जो ही शब्द आपको दिखाई दे रहा है ये नेगेटिव है। बहुत छोटा सा शब्द है ही, लेकिन ये नेगेटिव होता है। अब पूछ क्या रहा था? पॉजिटिव। लो साहब, ये रहा पॉजिटिव। तो बिल्कुल आसान तरीका है पॉजिटिव नेगेटिव आपको सही आंसर तक ले जाने के लिए। अधिगम केंद्रित विधि का आशय क्या है? पॉजिटिव होगा। अधिगम करता है लर्नर यानी कि अपना बच्चा। तो इसका क्या मतलब होता है? पॉजिटिव ही मतलब होना चाहिए। पॉजिटिव वर्ड देख लो कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब शिक्षक निष्कर्ष निकाल रहा है, इसका मतलब ये तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि नहीं है, ये तो शिक्षक केंद्रित है, जो कि नेगेटिव होती है। परंपरागत व्याख्यान विधियां, व्याख्या नेगेटिव, परंपरागत भी नेगेटिव होता है। उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षा मुख्यकर्ता होता है। कौन होता है मुख्यकर्ता? अधिगमकर्ता यानी कि बच्चा। तो ये बात ठीक है। वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। तो भाई ये भी कुछ कुछ ठीक है। अब हम इन दो में फंस जाएंगे तो निकलने का तरीका बहुत है। दूसरा हमारे पास तरीके हैं निकलने के। उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षा मुख्यकर्ता यानी कि पात्र होता है। तो देखो यहाँ तो शिक्षा की बात कर रहा है,
हमें किसकी बात करनी है, हमें बच्चे की बात करनी है। तो वे विधियां जहां अधिगम में अधिगम करता यानी कि बच्चा की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। अब ये जो सेंटेंस है इसमें देखो पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, लेकिन इसको समझ लो, ये तो नेगेटिव ही है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव होगा। अब इसमें पॉजिटिव हो या ना हो, आंसर यही होगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न देखेंगे। पाठचर्या में विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप से होना चाहिए। किस लिए? पॉजिटिव चीज़ के लिए होनी चाहिए भाई। तो पॉजिटिव वर्ड ढूंढ लो। आनंद प्राप्ति एवं उबाऊपन से स्वतंत्रता, उबाऊपन नेगेटिव कहीं पे भी आ जाए। प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधि में निपुणता प्राप्त करना, बच्चे को निपुण नहीं बनाना है, हमें ध्यान रखना, क्योंकि जो हमारा बच्चा है वो 5 से लेकर 10 या 12 साल का बच्चा है और इस बच्चे में इतनी काबिलियत नहीं होती कि किसी भी चीज़ में परफेक्ट हो जाए। ऐसा कोई सेंटेंस जो बच्चे को परफेक्ट बना रहा है, ऐसा ऑप्शन जो बच्चे को परफेक्ट बना रहा है, वो नेगेटिव होता है। बच्चे की सभी क्षमताएं समान रूप से विकसित करने के लिए, देखो भाई इसमें थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव चीज़ आ रही है, बाकी अभी बताता हूँ। सहगामी गतिविधियाँ कठिन विषयों के अधिगम में सहायक होती हैं। तो अब इसको समझ लो, उसने जब ये कहा कि बच्चे की सभी क्षमताएं समान रूप से विकसित करने के लिए, अब समान रूप से और सभी क्षमताएं, जब सभी क्षमताओं की बात हो रही है इसका मतलब यहाँ ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात हो रही है। और अगर बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है तो इससे ज़्यादा पॉजिटिव कुछ नहीं है। ये जो 4th पॉइंट है ये इसमें अपने आप ही आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? तो भाई वही होगा जो पॉजिटिव होगा। प्रमुख तो चीज़ वही होगी ना जो पॉजिटिव होगी। तो दोस्तों आप ये देखिए कि मैं हर सवाल को पॉजिटिव और नेगेटिव से करा देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि ये परफेक्ट मेथड है, इसको आप अपनाइए, इसको सीखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस का एक तरीका ये है कि आप PDF ले सकते हैं मुझसे प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें लगभग 3000 प्रश्न हैं। 3000 प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करेंगे जब नेगेटिव पॉजिटिव की, यानी कि एक ही मेथड की 3000 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप हो जाओगे इस मेथड में परफेक्ट। फिर आपका सीटेट कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, क्या ढूंढ रहा है? पॉजिटिव ढूंढ रहा है। तो देखिए, अनुबंधन ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव, रटकर याद करना, रटना और याद करना दोनों नेगेटिव, अनुकरण भी नेगेटिव, अर्थ पॉजिटिव। अब आंसर कौन सा होगा? पॉजिटिव पूछ रहा है, पॉजिटिव आंसर होगा। आपको इसकी मीनिंग नहीं समझनी है, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, बस पॉजिटिव नेगेटिव के सहारे सॉल्व करना, हो जाएगा। अपना दिमाग लगाओगे तो गलती कर सकते हो। तो दोस्तों ये क्लास थी छोटी सी CDP की, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब लाइक और शेयर करते रहें। बाकी कोई भी दिक्कत है आपको सीटेट से रिलेटेड तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नोट्स के लिए, PDF के लिए, गाइडेंस के लिए, यानी और कोई भी चीज़, बट वो सीटेट से ही रिलेटेड होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। मैं आपकी उसमें ज़रूर मदद करूँगा। तो मित्रों, आप जब तक नई क्लास आती है मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।